हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत आने वाले सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस और ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको किसी बुक में अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस लिखा हुआ मिलेगा तो किसी बुक में ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस लिखा हुआ दिखेगा। तो दोनों का मतलब सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ये जो वर्ड है ये ऑपरेशंस, इसे आप लोग कई बार सुने होंगे। ये जो ऑपरेशन है इसका ये मतलब नहीं है कि जो पेशेंट पे हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन किया जाता है, मैं उस ऑपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में यूज होने वाले ऑपरेशंस की बात कर रही हूँ। मैथमेटिक्स में टोटल 4 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। पहला एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीज़न। हम लोग इस तरह के ऑपरेशंस को रियल नंबर पे किस तरह से यूज किया जाता है उसे करना जानते हैं। जैसे आपके पास 2 और 3 कोई 2 रियल नंबर्स है तो आप लोग उसका एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करना जानते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करना जानते हैं। तो आप लोग बचपन से ही रियल नंबर पे इन ऑपरेशंस को करना जानते हैं। आज हम लोग रियल नंबर नहीं बल्कि रियल नंबर की जगह पे रियल फंक्शंस के ऊपर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कोई 2 रियल फंक्शंस लेना होंगे और उन दोनों फंक्शंस पे इन सारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशन को अप्लाई करना होगा। तो चलिए हम लोग कोई 2 रियल फंक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए कि पहला रियल फंक्शन f है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू r और एक अनदर फंक्शन g है। g इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू r वेयर x इज सबसेट ऑफ r और r क्या है? रियल नंबर का सेट है। ओके, कोई फंक्शन हम लोग 2 फंक्शन ले लिए f और g, जिसका डोमेन जो है वो रियल नंबर का सबसेट है तथा कोडोमेन रियल नंबर का सेट है। वैसे ही g भी एक फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर का सबसेट है और कोडोमेन रियल नंबर का सेट है। हम लोग इस तरह से कोई 2 रियल फंक्शन ले लिए। अब हम इस दोनों रियल फंक्शन पे एडिशन का ऑपरेशन करना चाहते हैं, मतलब हम दोनों रियल फंक्शन को जोड़ना चाहते हैं, उसका सम करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस। तो जिस तरह से हम किसी 2 रियल नंबर के सम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सेम वैसे ही हम लोग किसी 2 रियल फंक्शन f और g के सम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे डिफाइन होता है जरा देखिए। f प्लस g एक साथ, x अलग ब्रैकेट में, इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, जहाँ पे कैपिटल X क्या है? दोनों फंक्शन का डोमेन है। तो ये x जो होगा वो दोनों फंक्शन के डोमेन का ही एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग सम को 2 फंक्शन के सम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम ही है, मतलब इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ये आप कोई 2 फंक्शन ले लिए। आपसे पूछा जाएगा कि इसका सम बताइए, मीन्स g प्लस f इज व्हाट? g और f का सम क्या होगा? तो आप क्या कीजिएगा, g प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े हैं, g ऑफ x प्लस f ऑफ x, मीन्स आप इसे और इसे ऐड कर दीजिए। वो क्या है? gx 3x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x माइनस 1। तो इसका जो सम आया वो क्या आया? 4x माइनस 1। तो इसे आप इस तरीके से बनाएंगे प्रॉब्लम्स को। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन का। आप उसे सब्ट्रैक्शन बोलिए या फिर डिफरेंस बोलिए, डिफरेंस ऑफ 2 रियल फंक्शंस। एडिशन की जगह पे मैम हम लोग एडिशन पढ़ लिए, अब क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंस ऑफ 2 रियल फंक्शन। तो जैसे हम लोग एडिशन में प्लस साइन का यूज करते थे तो डिफरेंस में माइनस साइन का यूज करेंगे। बस आप प्लस की जगह पे माइनस डाल दीजिए और हो गया। तो डिफरेंस वाले फंक्शन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है और वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस जी ऑफ x फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ बोथ फंक्शंस f एंड g। ओके, फिर आपसे पूछा जाएगा कि f माइनस जी निकालिए। f माइनस जी क्या होगा? मीन्स f माइनस जी। तो देखिए f माइनस जी कैसे निकालेंगे? f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि f ऑफ x इज माइनस g ऑफ x। तो f ऑफ x का क्या है वैल्यू?
x प्लस 1 और g ऑफ x का वैल्यू 3x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 और ये प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 3। मीन्स आपको इसका वैल्यू आया माइनस 2x प्लस 3। देखिए कितना सिंपल है। और इसके अब ये भी ऑपरेशन खत्म। अब हम लोग दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। वेरी सिंपल, आप क्या कीजिए, ये माइनस वाले साइन को हटा के क्रॉस दे दीजिए, या फिर डॉट भी दे सकते हैं, या फिर नहीं भी दीजिएगा ना। मीन्स अगर आप ये लिख दीजिएगा ना तो इसका भी मतलब है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, और यहाँ पे दे देंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन is denoted by this f into g, and it is defined by f dot g of x is equal to f of x dot g of x for all x belongs to capital X, where capital X is domain of both functions f and g. Okay, ये हो गया। अब आपसे आप तो ये भी पढ़ लिए, अब हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे दो फंक्शन का। मीन्स अब आपसे पूछिए कि एफ जी क्या होगा, एफ इंटू जी क्या होगा, तो आप उसे कैसे बनाइएगा। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि एफ इंटू जी क्या होगा, तो देखिए एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ x होगा। f ऑफ x का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 और g ऑफ x का 3x माइनस 2। आप इस तरीके से दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये 3x और इधर से माइनस 2x, तो वो x हो जाएगा और ये माइनस 2। तो इस तरीके से आप इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं किसी भी दिए हुए दो रियल फंक्शन का। और हाँ, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, f डॉट जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसे हम लोग पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पहले f था उसके बाद g, इसीलिए पहले f ऑफ x फिर उसके बाद g ऑफ x को लिया गया। इसे पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग लास्ट ऑपरेशन, इसे भी हम लोग पढ़ लिए, डिवीजन वाला जो ऑपरेशन है जो कि दो रियल फंक्शन पे करना सीखेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन नहीं लिख के कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि जैसे आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको कोसेंट मिलता है ना, उसी तरीके से किसी फंक्शन f को किसी फंक्शन g से जब डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई तो कोसेंट ही मिलेगा। इसीलिए लिखेंगे कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस f एंड g इज डिनोटेड बाय f बाय g। दो रियल फंक्शन f और g के कोसेंट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और ये डिफाइन कैसे होता है वो देखिए, f डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। मतलब f बाय g के साथ x रहेगा तो उसे आप f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x लिख सकते हैं, जहाँ पे फिर वही कंडीशन x क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। और इसके साथ एक और कंडीशन है कि जी एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स हमें x का वो वैल्यू नहीं लेना है जो कि g ऑफ x का वैल्यू 0 कर दे, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा ना तो ये जो पूरा टर्म है इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी तो हमें लेना नहीं है। तो क्या करेंगे, g ऑफ x में हमें x का वैल्यू ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं लेना होगा जो कि g ऑफ x को 0 कर दे। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ये सीख गए प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन करना। अब आप लोग से पूछा जाए कि f बाई जी क्या होगा, तो आप कैसे करिएगा। देखिए f बाई जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x डिवाइडेड बाई जी ऑफ x। f ऑफ x का वैल्यू कितना है, x प्लस 1, और g ऑफ x का वैल्यू कितना है, 3x माइनस 2। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि 3x माइनस 2 को 0 को इक्वल नहीं होना है। मीन्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इम्प्लाई डेट 3x इज नॉट इक्वल टू 2, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2/3, इधर मल्टीप्लीकेशन में था 3x के साथ, उधर जाएगा तो राइट साइड में डिवीजन में। तो x हमें 2/3 नहीं लेना है, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर। मीन्स हमें 2/3 नहीं लेना है, तो इसके लिए कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे x इज नॉट इक्वल टू 2/3, डेट्स ऑल। तो ये आप लोग देखें कि किस तरीके से हम लोग किसी दो रियल फंक्शंस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो प्रोसेस है वो किए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब हम लोग एक लास्ट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, किसी भी स्केलर से किसी रियल फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। ओके, तो आइए हम लोग उसे करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल फंक्शन बाय अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल फंक्शन बाय अ स्केलर।
स्केलर का मीन्स क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट क्वांटिटी। आप लोग दो टाइप की क्वांटिटी के बारे में जानते होंगे, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है और कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे स्केलर का वैल्यू उसी तरीके से लिया जाएगा, फिक्स वैल्यू लिया जाएगा। तो स्केलर मान लीजिए कि लेमडा कोई स्केलर है, तो लेमडा इंटू एफ, एफ क्या है? रियल फंक्शन, और लेमडा क्या है? स्केलर। उसका मल्टीप्लीकेशन को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे? लेमडा इंटू एफ के द्वारा डिनोट करेंगे। और इसे डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, लेमडा एफ कोस्ट में एक साथ है और एक्स अलग है, तो इसे क्या करेंगे? लेमडा को अलग कर देंगे और एफ ऑफ एक्स इस तरीके से लिख देंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, वेयर कैपिटल एक्स इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो लेमडा की जगह पे एज फॉर एग्जांपल में आप 2 ले लीजिए और आप ये रियल फंक्शन एफ ले लीजिए और आपसे कहा जाए कि लेमडा एफ निकालिए, मीन्स 2f का वैल्यू क्या होगा? 2f इज इक्वल टू व्हाट? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा? 2f ऑफ x इज इक्वल टू 2.f ऑफ x। तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? x प्लस 1 मीन्स 2x प्लस 2। तो इस तरीके से आप लोग किसी स्केलर के साथ किसी रियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 टाइप के ऑपरेशंस को करना सीखे किसी भी 2 रियल फंक्शन पे। एक हम लोग सीखे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रियल फंक्शन बाय ए स्केलर। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 जो एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी का, उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।